ओके हेलो, तो जरा यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन विच इज देयर, व्हाई यू आर फेलिंग एट सीए इंटर। ओके, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपने अभी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हो कुछ लोगों ने, एंड यू मस्ट बी फीलिंग कि क्या होगा कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। तो कुछ चीज़ें बता देता हूँ, बिकॉज इंपॉर्टेंट है कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो ये जानना ज़रूरी, और उसको हम इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बेसिक पता भी होंगी, और कुछ चीज़ें जहाँ पे एक्चुअली में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, और ये रीज़न जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये ऐसा अपने साथ क्यों हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहली बात व्हाट हैपन्स, हर बच्चा ये बोलता है सर हम स्टडी तो कर ही लेते हैं, हम बोलते हैं कि हम पढ़ाई तो कर लेते हैं सर, पर दिक्कत आती है एग्ज़ाम में। हम एग्ज़ाम में आके ये चीज़ें भूल जाते हैं, वी फॉरगेट दी थिंग्स, हमें चीज़ें याद ही नहीं रहता जो हमने पढ़ा है। बिल्कुल, इट मीन्स देर इज़ वन लिंक विच इज़ लैकिंग इन बिटवीन, and that is revision. How to do that we will see this is first part which is there, जिसके वजह से आप पैनिक कर जाते हो और रिवीजन नहीं हो पाता और आप फेल हो जाते हो। तो ये पहली चीज़ है। अब सर इसका कुछ शॉर्टकट है? जी बिल्कुल, कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए रिवीजन। सो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना चाहिए, द फर्स्ट रीजन विच आई गिव यू इज द रिवीजन विच इज लैक ऑफ रिवीजन, आई कैन से दैट। तो सोल्यूशन क्या है सर, रिवीजन करें। नाउ सर अगर रिवीजन करे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, सर रिवीजन कैसे किया जाना चाहिए, कुछ तो उसका मेथड होगा। हम क्या करते हैं सर, हम ये करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई सर ने एक चैप्टर पढ़ाया, लेट अस से चैप्टर नंबर 1 क्लास में 10 आवर्स के लिए पढ़ाया गया। हम घर पे जब पढ़ते हैं तो उसको रिवाइज, जैसे ही आपने क्लास में पढ़ाया सर ने, हम जब घर पे उसको पढ़ते दैट इज रिविजन 1 करते तो उसको 8 आवर्स लगता है। रिविजन 2 करते हैं तो उसको फिर भी लेट अस से 6 आवर्स ही लगता है। रिवीजन 3 करते हैं और कम ही नहीं हो रहा, मान लो अगर आपका यहाँ पे भी उतना ही आवर्स लग रहा है, 8 आवर्स या 7 आवर्स, तो फायदा नहीं है, फिर आपको वापस पूरा पढ़ना पड़ रहा है, उतना ही टाइम लग रहा है, तो दिक्कत है। बिकॉज अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो यू हैव अराउंड हाउ मेनी डेज, 1.5 डेज। तो 1.5 डेज में अगर आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 चैप्टर्स को कवर करना है तो इट इज़ अ टास्क। इट मीन्स एक चैप्टर अराउंड 1 से 2 आवर्स में होना चाहिए। तो अगर 2 घंटे में या 1.5 घंटे में एक चैप्टर करना है, दैट इज हाउ द स्ट्रेटजी शुड बी। तो व्हाट आई रिकमेंड रिवीजन के लिए, मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, सुनना जरा। ऑब्वियसली इट विल एड सम वैल्यू फॉर श्योर इन दिस। देखना, आपको ये करना है, जैसे ही मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा दिया, क्लास में सर ने पढ़ा दिया, फिर आपने 8 आवर्स में रिवाइज कर दिया। सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट है कि आपको उसका ऑडियो रिविजन बनाना है। ऑडियो मतलब आपने जो भी समरी बना दी, फिर आप खुद को पढ़ा रहे हो, लाइक ऐसा कि आप देर ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, फिर यू कैन टीच कि देखो लेबर कॉस्टिंग में इतने पार्ट्स होते हैं, ये है, और उसका एक पेज पे समरी दिखना चाहिए। इससे होगा क्या कि आप सारी चीज़ें रिकॉल करोगे, और ये रिवीजन एज अ बतौर आपके रिवीजन के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग रहेगा। तो आप जब भी खाली कहीं पे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या तो एग्जाम के दिन जब रिवीजन सुनोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन यहाँ पे क्या है, ऑडियो रिविजन्स आपको बनाने हैं खुद के वॉइस में, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, एंड यू विल बी एबल टू रीटेन लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर, आई कैन से। ऑडियो रिविजन इज द की, ये पहली चीज़ हो गई रिविजन। अच्छा, और रिविजन में ऑडियो रिविजन तो करने ही करने हैं, और दूसरी चीज़ विच इज़ रिकमेंडेड इज 1 पेज समरी या तो शॉर्ट समरी, एंड प्रोवाइडेड अगर आप अपने हैंड रिटन में कर पाओ तो बेस्ट है, 1 पेज समरी, आई कैन से। ये चीज़ जो आपको करनी है, तो अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड देयर इज़ वन मोर सेइंग आई कैन सी दैट, रिवीजन के अलावा स्टूडेंट्स कहाँ पे दिक्कत करते हैं, वो लोग जब पढ़ते हैं वो लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। इट मीन्स लॉट ऑफ क्वेश्चन, दे विल डू स्टडी मटेरियल, करना भी चाहिए, बट बता रहा हूँ आरटीपी, फिर एमटीपी भी कर लिया, फिर पीवाईक्यू भी, ये किसी एक सब्जेक्ट के बारे में किया। और अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूँ, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये सेकंड सब्जेक्ट, इसमें खाली स्टडी मटेरियल या तो वो भी नहीं आता, तो एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है और दूसरे का कोई अता पता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द प्लानिंग शुड बी फर्स्ट यू शुड कवर ऑल स्टडी मटेरियल, ऑल सब्जेक्ट के, और फिर आगे बढ़ो, मतलब वैसा है। और ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, ये आप एक बार पढ़ने से रिवाइज नहीं होगा। मिनिमम कितनी बार आपको पढ़ना है, आपको 3 बार पढ़ना है, ये याद रखो, वैसा है। तो एक चीज मैंने बोला, रिवीजन इज द पॉइंट, दैट इज लैक ऑफ रिवीजन। तो आपको ऑडियो रिवीजन और 1 पेज समरी बनानी है, हो सके तो फैकल्टीज के मैराथन वगैरह देख लीजिएगा। एंड देन यहाँ पे आप जब पढ़ रहे हो तो मेक श्योर दैट आप पहले कंट्रोल ला रहे हो स्टडी मटेरियल पे और फिर आगे बढ़ रहे हो। और जो चीज़ है, इनमें से जो क्वेश्चन स्टफ है ना, उसको सर्कल कर दो कि रिवीजन के टाइम पे हम यही क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके,
So this is a short guidance as to what should be done for your examinations, which I said. There are many things which will come. If you like the video, आप बता दीजिएगा. I will come up with more videos कि आपको थोड़ा गाइड कर पाऊँ, 5-5 मिनट के वीडियोस. और दूसरी चीज़, if I talk about Unacademy यहाँ पे, अगर मान लो आपको कभी सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको ऐसा लगा कि नहीं यार नहीं हो रहा, तो what you can do, these are the results. आप देख सकते हो, ये आपके इंटर के रिजल्ट्स हैं और ये आपके फाउंडेशन के रिजल्ट्स हैं. उसके बाद दिस इज द टीम विच इज देयर जो आपको पढ़ाने वाली है. इंटर का आपका सितंबर का और जैन में का बैच शुरू हो गया है, जो 12 नवंबर से शुरू हो चुका है. पर आप इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, दिक्कत की कोई बात नहीं है. ओके, और इसके बाद तो दोनों ऑप्शंस मिलेंगे. एंड देन हियर वी गो. अभी के लिए आपके लिए एक अच्छी बात है कि ऑफर चल रहा है, 55% ऑफ इज गोइंग ऑन. यू कैन यूज दिस कोड RPCA. और आपके लिए मैं काफी सारे रिविजन लेक्चर्स लाते रहूंगा. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. बाय बाय.